हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट मी इन्फॉर्म। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी और OTA यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि IMA और OTA होते क्या हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में हम इस चीज़ को जानेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे इनके बीच के डिफरेंसेस के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी क्या होती है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो इंडियन आर्मी का एक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है जिसके अंदर ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी के लिए ट्रेन किया जाता है। इसके अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है वो 3 महीने से लेकर 16 मंथ्स यानी 16 महीनों तक हो सकती है। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कैडेट की एंट्री किस लेवल पर हुई है। IMA का मोटो है वीरता और विवेक यानी वेलर एंड विजडम। ये दोनों चीज़ें एक साथ हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के अंदर होनी चाहिए। ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मोटो है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA का पुराना नाम आर्म्ड फोर्सेस एकेडमी था। तो ये तो थी IMA के बारे में कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं OTA के बारे में कि OTA क्या होता है। तो OTA होती है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। OTA के अंदर भी इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को ही ट्रेन किया जाता है जिसके अंदर 49 वीक्स का कोर्स होता है ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का। OTA को 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था और OTA जो हैं 2 हमारे यहाँ पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमीज़ हैं इंडिया के अंदर। सबसे पहली जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इंडिया के अंदर है वो है कलकत्ता में और दूसरी जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है वो है गया के अंदर। तो यहाँ तक हमने देखा कि जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं चाहे वो IMA हो या OTA हो वो अपने कैडेट्स को ट्रेन करती हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस के अंदर ऑफिसर्स बनने के लिए। लेकिन इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं और उन्हीं डिफरेंसेस की हम बात करेंगे। सबसे पहला डिफरेंस होता है कमीशन के अंदर। जहाँ पर OTA यूजुअली अपने कैडेट्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ट्रेन करती है, वहीं पर IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी अपने कैडेट्स को परमानेंट कमीशन के लिए ट्रेन करती है। हालांकि OTA गया के अंदर भी परमानेंट कमीशन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। SSC और PC के बीच के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो SSC और PC में यही डिफरेंस होता है कि SSC कैडेट्स जो हैं वो इंडियन आर्मी के अंदर केवल एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए सर्व कर सकते हैं जो यूजुअली 10 साल का होता है। 10 साल के बाद उनके पास ऑप्शन होता है कि वो 4 साल अपनी सर्विस को एक्सटेंड करें या फिर वहीं पर रिज़ाइन कर दें। वहीं पर अगर हम बात करें परमानेंट कमीशन की तो वहाँ पर परमानेंट कमीशन के जो कैडेट्स होते हैं वो मैक्सिमम 30 ईयर्स तक इंडियन आर्मी के अंदर सर्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके सेकेंड डिफरेंस के बारे में जो है ट्रेनिंग सेंटर। तो OTAs जो हैं यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी वो 2 हैं, एक चेन्नई में और दूसरी गया में, जो कि कैडेट्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ट्रेनिंग देती हैं। OTA गया के अंदर केवल NDA और 10+2 TES कैडेट्स को भेजा जाता है उनकी लास्ट ईयर की ट्रेनिंग के लिए। वहीं पर अगर हम बात करें IMA की तो IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी केवल एक ही है जो कि देहरादून में लोकेटेड है और ये कैडेट्स को परमानेंट कमीशन के लिए ट्रेन करती है। थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो आता है जेंडर का। IMA केवल मेल कैडेट्स को ही ट्रेन करती है जबकि OTA मेल और फीमेल दोनों कैडेट्स को ट्रेन करती है। फोर्थ डिफरेंस आता है मैरिटल स्टेटस का। तो IMA मैरिड और अनमैरिड दोनों मेल्स को ट्रेन करती है जबकि OTA के अंदर अप्लाई करने वाले जो कैडेट्स हैं वो अनमैरिड होने चाहिए, मेल हो या फीमेल अनमैरिड होने चाहिए। OTA के अंदर जो विडोज़ होती हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं अगर उन्होंने दोबारा से शादी नहीं की है। साथ ही में वो फीमेल्स जिनका डाइवोर्स हो चुका है और उन्होंने दोबारा से शादी नहीं की है वो भी OTA के अंदर अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन मेल कैडेट्स जिनका डाइवोर्स हो चुका है और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है वो OTA में अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही में विडोअर्स भी OTA के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो आता है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट के बारे में। देखिए IMA और OTA दोनों के अंदर ही बहुत सारी एंट्रीज़ होती हैं और उनके लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस और एज लिमिट होती है। जिस लेवल पर आप OTA या IMA के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं उसी हिसाब से आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट चेक कर सकते हैं। तो ये थे OTA और IMA के बीच में मेजर डिफरेंसेस। एक और क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आता है वो ये है कि OTA और IMA में से बेटर कौन है। तो ये दोनों ही इक्वली गुड हैं, कोई भी बेटर या कोई भी वर्स इसमें से नहीं है।
अपनी एज, अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप दोनों में से किसी में भी एंट्री ले सकते हैं। ओटीए और आईएमए दोनों से ही ट्रेंड कैडेट्स जो हैं, अगर सेम पोस्ट पर होते हैं तो उनकी सैलरी सेम ही होती है, सेम ही उन्हें अलाउंसेस दिए जाते हैं। दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो आज की वीडियो में हमने बात की ओटीए और आईएमए के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हुई होगी। थैंक यू।